अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 21 तारीख है। मैं इस वक्त हमज़ा के गार्डन में हूँ। ये ग्रीन गेज का एक पौधा था जिस पे मैंने कुछ पैमद लगाए थे। कुछ पैमद जो हैं वो कामयाब हो गए हैं और कुछ नहीं हुए। इनमें से एक पैमद इस साइड पे था जो कि कामयाब नहीं हुआ। ये दूसरा पैमद जो था ये कामयाब हो गया है। और ये अगर आप नीचे देखें तो जिस साइड पे पैमद कामयाब नहीं हुआ उस तरफ से तना जो है वो उतना मर चुका है, और दूसरा साइड वाला तने का वो हिस्सा जिसके ऊपर पैमद कामयाब है वो हरा भरा और तंदुरुस्त है। तो ये भी एक नई चीज़ देखने में आई है कि जिस तरफ से वो खुराक और ज़िंदगी का सिलसिला जो कायम दायम है वो हिस्सा ज़िंदा है, और जहाँ ऊपर कोई शाख नहीं है वो उस तरफ वाला हिस्सा जो है वो मर चुका है। ये साथ एक दूसरी शाख है, और इस पे मैंने एक एप्रीकॉट का पैमद लगाया हुआ है जो कि इस साल उसके चंद पत्ते भी हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगले साल ये कुछ फल देगा। दूसरी शाखें जो हैं वो इसी दरख्त पे दूसरे पैमद जो हैं वो प्लम्स की मुख्तलिफ वैरायटी के हैं, और एक जो शाख है वो एप्रीकॉट की है। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये नाशपाती का एक पौधा था जिस पे काफ़ी पैमद लगे हुए थे, जो कि पिछले साल इरन आए तो उन्होंने तबाह कर दिए थे। तो नए सिरे से पैमद लगाए गए हैं, और ये इस वक्त 4 मुख्तलिफ वैरायटी के पैमद हैं इस पे, और सभी ठीक ठाक हैं। हालांकि यहाँ से इरन ने काफ़ी पत्ते वगैरह खाए हैं, लेकिन जो पैमद हैं वो अभी तक तंदुरुस्त और ठीक हालत में हैं। यहाँ पे नाशपाती के इस दरख्त से भी काफ़ी पत्ते वगैरह उसने खाए हैं, लेकिन खुशकिस्मती से किसी पैमद को कोई नुकसान नहीं हुआ, और इस वक्त इस पे भी 5 मुख्तलिफ वैरायटी है। तो सभी 5 पैमद जो हैं वो ठीक ठाक हैं। जहाँ तक इरन की पहुँच थी उसकी वो सभी पत्ते उसने खा लिए हैं, और जो उसकी हाइट से ज़्यादा ऊंचे थे वो छोड़ दिए हैं, या शायद हो सकता है कि वो अगले हफ्ते फिर कभी आएँ। और ये है वो तना जिसे काट के तो यहाँ पे सभी पैमद लगाए गए थे। नाशपाती के इस दरख्त की तरफ आते हैं तो यहाँ एक ये पैमद था, ये भी काफ़ी अच्छी तरह उग गया है, काफ़ी सेहतमंद। इसकी दूसरी शाख पे एक ये है, और ये जो तीसरी शाख है यहाँ पे हाल ही में जो पैमद लगा हुआ था वो इरन ने तोड़ दिया है। ये पैमद था और काफ़ी सेहतमंद था, और ये शाख जो है वो पूरी की पूरी उसने तोड़ दी है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ एक और पैमद लगा दूँ। बाकी जो उन सब के पत्ते जो हैं ऊपर से वो इरन खाते रहे हैं, लेकिन ये नाशपाती का जो छोटा पौधा है ये ऊंचाई से जहाँ तक वो पहुँच सकते थे वहाँ तक उन्होंने पत्ते खा लिए हैं, और बाकी कुछ रहने दिए हैं। खुशकिस्मती से किसी भी पैमद को
مزید کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن پتے وغیرہ انہوں نے سب کھا لیے ہیں۔ یہ بڑا جو پلم کا درخت ہے اس سے بھی جہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے، جو نیچی شاخیں تھی وہ انہوں نے پتے وغیرہ ختم کر دیے ہیں، اور اوپری حصہ جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ کچھ یہی حال اس چھوٹے پودے کا ہے۔ تو ابھی یہاں خزاں کا موسم آ چکا ہے۔ یہ انجیر کا پودا ہے اور اس کے پتے زرد ہو چکے ہیں اور انہوں نے گرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ حمزہ کی ایک ناشپاتی کا درخت ہے جس پہ میں نے حال ہی میں کچھ مزید پیوند لگائے تھے، تو وہ سبھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اگ آئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا پیوند ہے، اور اس شاخ پہ مزید 2 پیوند ہیں۔ تو اس طرح تنے کے اس حصے پہ 5 مختلف ویرائٹی ہیں، 2 یہاں پہ ہیں اور 3 یہاں پہ ہیں، اور اسی کی دوسری شاخ پہ ایک پیوند یہاں لگایا تھا جو کہ نہیں چل سکا، اور ایک یہ ویرائٹی ہے، اور یہ اس ویرائٹی پہ اس دفعہ کافی پھل تھا۔ تو یہ تو تھی ایک اپ ڈیٹ، اور خوش قسمتی سے ماسوائے اس ایک پیوند کے باقی سبھی پیوند جو ہے وہ سلامت ہیں۔ مجھے خدشہ تھا کہ شاید ارن نے کوئی اور نقصان بھی کر دیا ہو۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو۔ تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔